प्रिय विद्यार्थियों, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने विपणन मार्केटिंग के अर्थ के संबंध में विचार विमर्श किया था। विपणन संक्षेप में मैंने आपको बतलाया था, वर्तमान में विपणन एक गतिशील प्रक्रिया है। विपणन में केवल मात्र क्रय और विक्रय को ही शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में विपणन कार्य माल के उत्पादन से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। वर्तमान में एक विपणनकर्ता माल के उत्पादन से पूर्व ही बाजार का अनुसंधान करता है, उपभोक्ताओं, ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचियों, फैशन का पता लगाया जाता है और बाजार को उपभोक्ताओं की आय, आयु, संस्कृति आदि क्षेत्रों में बांटा जाता है और उसी के अनुरूप विपणन क्रियाएं की जाती हैं और उसके अनुरूप ही उत्पादन कार्य आरंभ किया जाता है। उत्पादन कार्य आरंभ करने के बाद माल के विक्रय के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें विज्ञापन, विक्रय कला, प्रचार प्रसार आदि कार्य होते हैं। तत्पश्चात माल को बाजार में बेचते हैं। माल को बेचने तक ही विपणन कार्य समाप्त नहीं होता है, उसके बाद भी विपणन कार्य चलता रहता है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों, उपभोक्ताओं को विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मतलब ग्राहकों की संतुष्टि तक यह कार्य चलता रहता है। विपणन एक व्यापक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। विपणन का उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूरा करना और अधिकाधिक उत्पादन और सेवाओं का बाजार में विक्रय करना होता है। यदि एक विपणनकर्ता बहुत ही सफल है, अच्छा है, तो उससे मुख्य लाभ ये होता है कि वह उपभोक्ताओं की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, रुचियों का पता लगाता है, अर्थात माल के उत्पादन से पूर्व ही बाजार का अनुसंधान करता है। ऐसा करने से उपभोक्ताओं के अनुरूप माल का उत्पादन किया जाता है। ऐसा करने से माल के विक्रय में वृद्धि होती है। जब माल का विक्रय बढ़ता है तो विक्रय बढ़ने पर वस्तु की प्रति इकाई लागत भी कम आती है। जब लागत कम आएगी तो उपभोक्ताओं को वस्तुएं कम मूल्य पर मिलेंगी। जब उपभोक्ताओं को वस्तुएं कम मूल्य में मिलती हैं तो उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके अलावा जब अधिकाधिक विक्रय होगा तो ऐसा होने से उस व्यवसाय के लाभों में भी वृद्धि होती है। जब व्यवसाय के लाभ बढ़ेंगे तो व्यवसाय का विकास होगा, विस्तार होगा। जब व्यवसाय का विकास होगा, विस्तार होगा, संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी और देश का आर्थिक विकास होगा। विपणन से समाज के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं। जब समाज के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो बचत को प्रोत्साहन मिलता है और यह बचत क्या होती है, धीरे धीरे एक बड़ी मात्रा में पूंजी का निर्माण उससे हो जाता है। जब पूंजी का निर्माण होगा, बचत होगी,
तो गरीबी का उन्मूलन भी हो जाएगा, गरीबी भी खत्म हो जाती है और देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। धन्यवाद।